तो आज हम सीखेंगे मुहावरा। मुहावरे होते हैं ऐसे वाक्य जिनका सीधा मतलब नहीं निकलता, बल्कि उनका एक खास अर्थ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंद्र की परी, आसान भाषा में समझिए। इंद्र की परी का मतलब होता है बहुत सुंदर स्त्री, जैसे कोई लड़की इतनी सुंदर हो कि लगे स्वर्ग से उतरी हो। उदाहरण, राधा को देखो, लगता है जैसे इंद्र की परी हो, यह विश्व सुंदरी बनेगी। स्क्रीन पर क्या दिखाएं? अपने दिमाग की स्क्रीन पे ऐसा दिखाओ कि एक बहुत सुंदर चमकती हुई परी का चित्र है, किसी सुंदर अभिनेता मॉडल की फोटो है जिसके आसपास सितारे चमक रहे हैं। तो ये है इंद्र की परी, इसका मतलब बहुत सुंदर स्त्री। ओके, नेक्स्ट, इज्जत उतारना, मिट्टी में मिलाना। आसान भाषा में बोले तो इसका मतलब है कि किसी का अपमान करना, उसकी इज्जत बर्बाद करना। उदाहरण, जब ग्राहक ने सामान लेकर पैसे नहीं दिए तो दुकानदार गुस्सा हो गया, ग्राहक की इज्जत उतार दी। और दूसरा उदाहरण देखते हैं। रामू को शराब की आदत है ना, उसकी वजह से उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है उसने। तो इधर उधर की लगाना, इधर उधर की लगाना, इधर उधर की लगाना। ओके, ये हमें करना है। इसका मतलब है चुगली करना, झूठी बातें फैलाना। तो हमेशा इधर उधर की लगाते रहते हो, ये बहुत बुरी बात है। अपने दोस्तों के बारे में झूठ मत बोलो। ओके, इधर उधर हाँकना, आसान भाषा में समझिए। इसका मतलब है बेकार की बातें करना, समय बर्बाद करना या घूमना फिरना। वह हमेशा उधर उधर की हाँकता रहता है, कभी बैठकर पढ़ाई नहीं करता। इस कान सुन उस कान निकाल, इसका मतलब है ध्यान न देना। जैसे कोई बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, यानी बात पर कोई, तुम पर उस बात का कोई असर ना होने देना। उसकी बेकार की बातों को मैं इस कान से सुनता हूँ और उस कान से निकाल देता हूँ। इस हाथ दे उस हाथ ले, इस हाथ दे उस हाथ ले का मतलब होता है तुरंत, तुरंत फल मिलना। जैसे कोई अच्छा काम करो और उसका परिणाम तुरंत मिल जाए। जैसे कि राम जो मेहनत करता है उसे इस हाथ दे और उस हाथ ले, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। ओके, अगला है इंद्र का अखाड़ा। तो इसका मतलब होता है कि बहुत ही सजी धजी सभा, जहाँ खूब नाच रंग चल रहा हो। तो पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के यहाँ इंद्र का अखाड़ा सजता था, वैसे ही आजकल के नेताओं की पार्टियों में भी होता है। ओके, नेक्स्ट है इंतकाल होना, यानी कि इसका सीधा मतलब होता है मर जाना। अरबी और उर्दू भाषा का ये शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर किसी की मौत के लिए किया जाता है। पिता के इंतकाल के बाद सारे घर की जिम्मेदारी नितिन के कंधों पर आ गई। ओके, इशारे पर नाचना, लास्ट है हमारे पास। किसी के वश में होना, किसी को पूरी तरह अपने इशारों पर नचाना। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के इशारों पर नाचता है वह अपने माता पिता की बात नहीं सुनेगा। ऐसा जरूरी नहीं है वैसे। तो दोस्तों, ये कुछ मुहावरे और उनके अर्थ हैं। इन्हें अपनी बोली में इस्तेमाल करो और अपने हिंदी को और मज़ेदार बनाओ। वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।